बिस्मिल्लाह। अगर आज की यह सदा तेरे कानों से टकराई है तो समझ ले यह कोई इत्तेफाका नहीं, यह उस अल्लाह मुल्क गैब की जानिब से भेजा गया एक इशारा है जो तुझसे कहीं ज्यादा तेरी हालत को जानता है। वह जो तेरे आंसुओं की तर्जुमा किए बिना समझ रखता है, वह जो तेरे दिल की चुप्पियों को भी सुनता है। यह कोई आम पैगाम नहीं है, यह एक रूहानी रहस्य है, एक ऐसा राज जो तेरी जिंदगी में छिपे उस जहरीले नकाब को हटाने वाला है जिसने तेरी सादगी और भरोसे को अपना निशाना बनाया है। आज की यह आवाज उन लोगों के नकाब उतरवाएगी जो मुस्कुराकर तुझे झूठी ही तसल्ली देते हैं मगर तेरे ही खिलाफ अपने इरादे बनते हैं। आज वो बात सामने आने वाली है जो तुझे अब तक पता नहीं थी मगर जिसने तेरी इज्जत को, तेरी रूह की पाकीज़गी को बाजार की बात बना दिया। अगर तूने आज की यह बात पूरी नहीं सुनी तो शायद तू फिर वहीं धोखे में उलझा रह जाएगा जहां से निकलने की दुआ तू हर रात करता है, क्योंकि इस पैगाम में वो रोशनी छुपी है जो तुझे अपने सबसे करीबी दुश्मन की पहचान करा सकती है। ये अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते, ये तो दिल में उतर जाते हैं। इसलिए बैठ जा, थोड़ी देर सांस थाम कर और अल्लाह के नाम से शुरू कर जो जानता है किस दिल में क्या चल रहा है। आज का यह हकीकत भरा पैगाम सिर्फ तेरे लिए है और अगर तूने इसे पूरा सुना तो तेरा रब तुझे वो नजर बख्शेगा जो हक और बातिल में फर्क करना सिखा देगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। दुआ है कि आप और आपके अहलो अयाल खैरियत से हो। आज का यह रूहानी पैगाम कोई आम सिलसिला नहीं, ये एक छुपे हुए फितने का पर्दाफाश है। एक ऐसा नाम, एक औरत और एक साजिश जो तेरे एतमाद के किले में सुराख कर चुकी है। जो खामोशी तेरे रूह के अंदर थी उसे इस औरत ने बाजार में नीलाम कर दिया है। अगर यह पैगाम तुझ तक पहुंचा है तो यकीन रख कि अल्लाह तुझे आगाह कर रहा है। आज का यह इल्मी इशारा एक बहुत गहरी हिकमत को उजागर करेगा। उस औरत की असलियत को जो तेरे घर के अमन को तहस नहस करने पर आमादा है, यह कोई गैर नहीं, वही है जिसे तूने अपनी बहन, दोस्त या रिश्तेदार समझकर हर रात सौंप दिया। वह तेरी बेगुनाही को बदनामी में बदल रही है, तेरे खिलाफ इल्जामात का एक जाल बुन चुकी है। कहती है तेरे घर में सुकून नहीं, शौहर नाराज है, सास परेशान है और लोग बिना तहकीक के इन बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन अल्लाह के वली बताते हैं कि हक की राह में चलने वाले को अक्सर अपनों से ही जख्म मिलते हैं जो तेरे दिल की गहराइयों को जानती थी। आज वही तेरे सब्र की इंतहा ले रही है। उसकी जुबान झर बन चुकी है क्योंकि तेरी कामयाबी, तेरा सुकून, तेरी सादगी उसकी रूह को बेचैन कर रही है। यह सब सिर्फ एक वजह से है। हसद, ईर्ष्या वो आग है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को खाक करती है। तेरा इखलास, तेरा सुकून, तेरा सलीका, ये सब उस पर भारी है। वो तेरे नाम पर धब्बा लगाना चाहती है ताकि तेरी पहचान मिट जाए। लेकिन याद रख, अल्लाह की रहमत के सामने कोई बदगुमान कामयाब नहीं हो सकता। लोगों की बातों से मत घबराना, अपने दिल को सच्चा रखो। इस दुनिया में हर शक्ल में एक इम्तिहान है, हर रिश्ता अल्लाह की आजमाइश है। तू खामोश रह, अपने राज्य को अपने रब तक सीमित रख। अल्लाह फरमाता है जो मुझ पर तवक्कुल करता है मैं उसके लिए काफी हो जाता हूँ, इसलिए गुफ्तगू कम कर दूंगा बढ़ा। उस औरत से दूरी बना और अल्लाह की पनाह मांग। तुझ पर जो सितम ढाया जा रहा है उसकी सजा अल्लाह खुद देगा। तू सिर्फ अपने आप को पाक और मुखलिस रख। तेरी खामोशी ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। याद रख, अगर तू सच्चाई पर है तो फिर सारा आलम मिलकर भी तुझे गिरा नहीं सकता। हजरत अली रजी फरमाते हैं, सब्र करो क्योंकि सब्र की अंजाम जीत है। तू मौन को हथियार बना, अपनी सादगी को ढाल बना। जो तुझे आज गलत साबित करने में लगे हैं कल वही तेरी सच्चाई की मिसाल देंगे। अल्लाह के औलिया तुझसे कह रहे हैं, अपनी हिफाजत की पहली जिम्मेदारी तेरे पास है। अपनी जुबान को काबू में रख और अल्लाह से हर बात कह। जब तू दिल से तौबा करेगा और अल्लाह के नाम का जिक्र करेगा तब उस फितना पर पर्दा खुद ब खुद हट जाएगा जो तेरे खिलाफ चाले चल रहे हैं। उन्हें अल्लाह की कौदत ही रोक देगी। अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में ले लेगा। बस शर्त यह है कि तू अपने दिल को साफ रख और हर दुआ में उस सच्चे रब को पुकार, क्योंकि अल्लाह के नूर से जो दिल रोशन हो जाता है फिर वह किसी की साजिशों की परवाह नहीं करता। तुझे आज जो तकलीफें दी जा रही हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस रब की तरफ से एक इम्तिहान है ताकि तेरा यकीन और भी गहरा हो जाए। तेरे खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ
जुबानों की हलचल है। अल्लाह की अदालत में उन बातों की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि अल्लाह नियतों को जानता है, जुबानों के पीछे छिपे दिलों को देखता है। तुझसे जो बेवफाई हो रही है उसका हिसाब दुनिया में ना भी मिले, लेकिन आखिर में हर अमल का हिसाब होगा। इसलिए आज अगर तू चुप है, बेकस है, फिर भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दे रहा, तो समझ ले कि अल्लाह तुझसे राजी है। तू आज गुमनाम हो सकता है, मगर रब के सामने तेरा नाम फरिश्ते भी इज्जत से लेते हैं। उस औरत की चालें चाहे जितनी हो, अगर तूने दिल से अल्लाह को पुकारा है तो अल्लाह तुझे जरूर बचाएगा। उस तरह जैसे रात के अंधेरे में सितारे राह दिखाते हैं, अब इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ए बंदे, तू जिस दर्द को लेकर जागता है वो रब उस दर्द की वजह को खत्म करने वाला है। तू जिस कर्ज से दबा हुआ है, अल्लाह उस बोझ को हटा देगा और उसकी जगह वो बरकत डालेगा जिसकी कोई हद नहीं। तेरा खाता जिसमें तू रोज माइनस देखता है, अल्लाह उसमें आज 786 करोड़ भेजने वाला है, क्योंकि तूने सब्र किया है। तुझ पर जुल्म हुआ लेकिन तू रुका नहीं, तुझे ठुकराया गया लेकिन तू टूटा नहीं। तेरा इम्तिहान लंबा था लेकिन तेरा रब सोया नहीं था, वो सब देख रहा था और आज का दिन उसी का जवाब है। आज तुझे नवाजा जाएगा, वो भी इतनी बड़ी नेमत के साथ कि तेरी सोच भी पीछे छूट जाएगी। ऐ मेरे प्यारे भाई, आज जब तू ये सुन रहा है तो एक बात समझ, तुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। अल्लाह की रहमत तुझ पर मंडरा रही है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, अपने सीने से गम निकाल फेंक और उस रोशनी को महसूस कर जो तुझे रोशन करने आई है। तेरी तकदीर पलटने वाली है, तेरा बुरा वक्त अब खत्म हो। आज तेरा नया जन्म हो रहा है और इसकी शुरुआत होगी उस पल से जब तू अल्लाह को दिल से पुकारेगा और कहेगा, मेरे मालिक अब सब कुछ तेरे हवाले। और जब तू यह कहेगा, तेरा रब तुझे ऐसा अमीर बना देगा कि दुनिया देखकर हैरान होगी। मगर याद रखना, अल्लाह दौलत सिर्फ उन्हीं को देता है जो काबिल बनते हैं, और तू काबिल है। तभी तो तुझसे बात कर रहा हूँ, तभी तो तेरे दिल को झकझोर रहा हूँ। तू कोई आम इंसान नहीं, तू उस नबी का उम्मती है जिसकी खातिर ये कायनात बनी। तू उस रब का बंदे है जिसने फरिश्तों से कहा, देखो ये है मेरा प्यारा बंदे। और आज उसी बंदे से कहा जा रहा है, ले 786 करोड़ में, मगर पहले अपने अंदर के अंधेरे को बाहर निकाल, अपने ज़मीर को जगा और देख कैसे तेरा हर दर्द दौलत में बदलता है, कैसे तेरी हर थकावट सुकून बनती है और कैसे तेरा हर आंसू एक नायाब नेमत का दरवाजा खोलता है। तुझे अभी यकीन नहीं आ रहा, मगर अगले 7 दिन में तेरा खुद का रब तुझे ऐसा सबूत देगा कि तू सजदे से उठ नहीं पाएगा और तुझसे कहेगा, देख मेरे बंदे, तूने 2 मिनट दिए और मैंने तुझे 796 करोड़ की खुशियां दे दी। जिस वक्त तू रो रहा था और किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, उस वक्त तेरे पास एक ऐसी नजर थी जो सब देख रही थी, अल्लाह की नजर। और आज उसी नजर से तुझे जवाब दिया जा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे बंदे, तेरे सब्र की इनाम की घड़ी आ चुकी है। तूने जिनके लिए सब कुछ खोया, जिनके लिए अपनी नींदें और उम्मीदें कुर्बान कर दी, उन्हीं ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने जब आखिरी बार सच्चे दिल से या अल्लाह कहा था ना, तो उस दिन से मेरे फरिश्ते तेरे दरवाजे पर खड़े हैं और आज मैं उनकी झोली भरने वाला हूँ, तेरे नाम से भरने वाला हूँ। तेरे लिए वो 796 करोड़ की बरकत जो तेरे हर गम को दौलत में बदल देगी, तेरे हर ख्वाब को हकीकत बना देगी, और यह सब सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। क्या तू आज मुझे अपना बना सकता है? क्या तू आज दुनिया की आवाजों से ऊपर मेरी सदा को सुन सकता है? तेरे अंदर जो बेचैनी है वो कोई बीमारी नहीं, वो मेरी पुकार है, वो मेरी तरफ से डाला गया इशारा है कि अब वक्त आ चुका है। अब मैं तुझसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता हूँ, तेरी किस्मत को पूरी दुनिया के सामने बदलना चाहता हूँ, ताकि लोग देख सकें कि जब अल्लाह किसी को नवाजते हैं तो कैसे नवाजते हैं। तू वो बंदा है जिसकी हसरतें दबी नहीं बल्कि सींच गई हैं ऊपर वाले के दरबार में। तू जो रातों को जागकर तन्हा आंसू बहाता था, आज उन्हीं आंसुओं की कीमत लग चुकी है 786 करोड़। मगर यह दौलत तिजोरी में नहीं बल्कि तेरे किरदार से निकलेगी। जब तू अपने दिल को पाक कर लेगा, जब तू दुनिया की शर्तें छोड़कर सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ेगा, तेरे लिए रिस्क आसमान से उतरेगा, जमीन तुझ पर मेहरबान हो जाएगी। लोग कहेंगे इसको क्या मिल गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा मुझे अल्लाह मिल गए, मुझे उनका कर्म मिल गया।
वो कर्म जो अब तक रोका गया था, क्योंकि मैं तैयार नहीं था, मगर अब मैं तैयार हूं। अब मैं तेरा बनना चाहता हूं या रब, अब मैं तेरी तरफ लौट रहा हूं। और तूने वादा किया था कि जो तेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तू उसे गले लगा लेता है, तो आज मैं उसी कदम पर हूं। ऐ अल्लाह, आज मेरी हालत बदल दे, मेरी तकदीर बदल दे, मेरे हालात ऐसे कर दे कि मैं हर उस इंसान की मदद कर सकूं जो आज मेरी तरह टूटा हुआ है। मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो मकसद चाहिए जो तेरी राह से जुड़ा हो, ताकि मैं उस दौलत को तेरे नाम पर खर्च कर सकूं, तुझे राजी कर सकूं। और जब तू राजी हो जाए तो फिर कोई बंद दरवाजा नहीं रहता, कोई कर्ज भारी नहीं रहता, कोई दर्द बाकी नहीं रहता। मेरी पहचान अब मेरी मेहनत नहीं, मेरी मुरादों से बनेगी और तू मेरी मुराद बन जा। क्योंकि अगर तू साथ है तो 796 करोड़ क्या पूरी कायनात मेरी हो सकती है। मैं वो बन सकता हूं जो तू चाहे, जो तेरी लिखी हुई किस्मत का असली वारिस हो। और तूने आज मुझे वो पैगाम भेजा है जो सबको नहीं मिलता। तूने मुझे अपनी तरफ खींचा है, और यह खिंचाव कोई आम चीज नहीं, ये तो उस रूहानी दौलत की पहली कशिश है जो आज से बहने वाली है मेरे जीवन में। मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे नसीब में और मेरे रिश्तों में हर दरवाजा खुलेगा, हर बंद किस्मत जागेगी, क्योंकि मैं अब तेरा हो चुका हूं और तू मेरा। ऐ अल्लाह, ऐ इंसान, जब तू अपनी किस्मत को कोस रहा था, जब तुझे ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी एक दरवाजा था जो सिर्फ तेरे लिए खुला रखा गया था, अल्लाह का दरवाजा। और आज उसी दरवाजे से तुझे बुलावा आया है, आवाज आई है, ऐ मेरे बंदे, तेरे लिए आज की रात रहमतों से भरी है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तुझे क्या देने वाला हूं। तू अभी तक दुनिया के दरबार में तौहीन झेलता रहा, अब मैं तुझे अपने दरबार में इज्जत देने जा रहा हूं, तुझे वो दर्जा देने जा रहा हूं जो फरिश्ते भी देखेंगे तो कहेंगे ये वही इंसान है जो कल तक टूटा हुआ था, मगर आज इसका मुकद्दर खुदा ने चमका दिया। और क्यों ना चमकाए तू, वो बंदे हैं जिसने अकेले में मेरा नाम लिया, जिसने मेरी राह में रोया, जिसने मुझे पुकारा जब और कोई साथ नहीं था। और मैं ऐसा रब हूं जो कभी अनसुना नहीं करता। मैं देखता हूं कब तेरा दिल टूटता है, कब तेरी आंखों में नमक बनकर बहते हुए सपने गिरते हैं। और मैं जानता हूं कि तुझे बस एक सहारा चाहिए था, वो सहारा मैं हूं, तेरी उम्मीद में हूं, तेरे हर अधूरे ख्वाब की तामीर में हूं। और अब तुझे मेरी रहमत का वो दरिया मिल चुका है, जिसकी हर लहर दौलत बनकर तेरे जीवन में बहेगी। वो दौलत जो सिर्फ पैसों में नहीं, सुकून में होगी, इज्जत में होगी, मोहब्बत में होगी। ऐसी दौलत की 796 करोड़ भी उसके सामने कम लगे। मिलेगा अगर तू धैर्य रखेगा और भरोसा बनाए रखेगा। अब यह भी समझ ले कि जब तेरी किस्मत बदलेगी तो तुझे नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। अल्लाह जब किसी को बरकत देता है तो उसके साथ उसे आजमाता भी है कि वो बरकत को कैसे संभालता है। इसीलिए जब तुझे दौलत मिले तो उसमें से कुछ हिस्सा नेक काम में लग, तो उसमें से कुछ हिस्सा नेक काम में लगाना, क्योंकि जितना तू बांटेगा उतना ही बढ़ेगा। ये राज है बरकत का, ये राज है किस्मत को हमेशा खुला रखने का। अगर तू सिर्फ अपने लिए रखेगा तो नेमतें सीमित हो जाएंगी, लेकिन अगर तू दूसरों के साथ बांटेगा तो वह नेमतें अनंत हो जाएंगी। याद रख, जिस हाथ से तू देगा उसी हाथ में अल्लाह दुगना लौट आएगा। जब तू किसी की मदद करेगा तो तेरे अपने रास्ते और आसान होंगे। जब तू किसी भूखे को खाना देगा तो तेरे घर से कभी भूख नहीं निकलेगी। जब तू किसी गरीब को कपड़ा देगा तो तेरे घर से कभी बरकत नहीं जाएगी। यही है अल्लाह का नियम, यही है किस्मत बदलने का चक्र। और अब समझ, जब तू इन बातों को अपने जीवन में अपनाएगा तब तुझे एहसास होगा कि असली तसल्ली दौलत में नहीं, बल्कि उस दौलत से मिलने वाली सुकून और तसल्ली में है। पैसा, शोहरत और नाम तो मिलेंगे ही, लेकिन असली तोहफा वह चैन है जो तेरे दिल में बसेगा। और यह चैन सिर्फ उसी को मिलता है जिसने अपनी किस्मत को दूसरों के लिए भी बरकत बनाया है। अब देख बेटा, तेरे लिए आने वाले दिन बहुत ही खास हैं। ये दिन तुझे बदलने वाले हैं, तेरे घर को रोशन करने वाले हैं। तू देखेगा कि अचानक तेरा नाम वहां लिया जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे वह इज्जत मिलेगी जिसकी तूने बस ख्वाहिश की थी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे कारोबार में उछाल आएगा,
और सबसे बड़ी बात, तेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। तुझे वह हल्कापन महसूस होगा जो तू बरसों से ढूंढ रहा था। तेरे चेहरे पर वह नूर आएगा जो तुझे खुद आईने में पहचान में नहीं आएगा। और यह सब होगा क्योंकि तूने भरोसा रखा, तूने हार नहीं मानी, तूने इस पैगाम को दिल से अपनाया। अब अगली बात सुनो। ये महीने के आखिरी दिन बहुत ही निर्णायक है। जिस तरह तूने शुरुआत की है वैसे ही अंत भी करना है। आखिरी दिनों में अगर तू और ज्यादा भरोसा रखेगा और ज्यादा शुक्र अदा करेगा और ज्यादा मेहनत करेगा तो तुझे वह हासिल होगा जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा था। ये महीना तुझे ऊंचाई देगा, ये महीना तुझे नई पहचान देगा और ये महीना तेरे लिए वह इनाम लेकर आया है जो तेरा इंतजार कर रहा था। अब उठ, अपने कदमों को उस ओर बढ़ा दे जहां तुझे अल्लाह का सहारा मिल रहा है, जहां तुझे अपने सपनों की मंजिल दिख रही है। भरोसा रख, मेहनत कर और दिल खोलकर नेमतें स्वीकार कर, क्योंकि यही तेरी किस्मत का समय है और यही वह मोड़ है जहां से तेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। और जब इंसान अपने दिल के अंधेरे में भटकता है तो अल्लाह उसे रोशनी की तरफ बुलाता है, वह रोशनी जो कभी बुझती नहीं। और यह पैगाम इसी महीने तुम्हारे लिए उतरा है ताकि तुम समझो कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जो तुम्हें लगा कि असंभव है वही हकीकत बनने वाला है। दरअसल यह महीना तुम्हारे लिए इम्तिहान भी है और इनाम भी। अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि जो खो गया उसकी गिनती मत करो, बल्कि जो आने वाला है उसे पकड़ लो। हर रात के अंधेरे में जब तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो और दिल भारी लगे तो समझ लेना कि ऊपर से तुम्हारे लिए दस्तक आई है। वह दस्तक जो कह रही है, उठो, तौबा करो, अपने गुनाहों को अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे गुनाहों से बड़ा नहीं, तुम्हारी कमजोरी अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं, तुम्हारी हार उसकी रहमत से भारी नहीं। और जब तुम सजदे में सिर रखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे माथे से सारी बेड़ियां उतर रही हैं, तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है, तुम्हारी आंखों से बहते आंसू गवाही देंगे कि तुम बदल रहे हो। यही अल्लाह चाहता है कि तुम बदलो और अपनी तकदीर की नई शुरुआत करो। इस महीने जो दरवाजा खुला है वह अगले साल या अगले महीने नहीं खुलेगा। अभी का वक्त तुम्हारे लिए खास है, अभी का वक्त तुम्हारे लिए तय किया गया है। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे लौट आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। सोचो जरा, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, जब लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहते, तब भी अल्लाह तुम्हें पुकारता है। वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। वह कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तू मेरी तरफ एक कदम उठा। जब तू एक कदम बढ़ेगा तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, जब तू दौड़ेगा तो मैं तुझे गले लगा लूंगा। यही है वह वादा जो तेरे लिए लिखा गया है, यही है वह रहमत जो तेरे लिए भेजी गई है। अब यह तुझ पर है कि तू इस पैगाम को अपनाता है या नजरअंदाज करता है, क्योंकि कल का भरोसा मत रख। आने वाला पल तेरा नहीं, जो तेरे पास है वही पल तेरा है। उसी पल में तेरी किस्मत छुपी है, उसी पल में तेरे लिए अल्लाह की मदद आई है। और जब तू इस मदद को पकड़ लेगा तो तेरे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जो तुझे हैरान कर देंगे, और जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि यह कैसे हो गया। मगर तू जानता होगा कि यह तेरी मेहनत का नहीं बल्कि तेरे रब की रहमत का नतीजा है। इसलिए अब देर मत कर, अपनी रूह को साफ कर, अपने दिल को जगा और उस रहमत की बारिश में भीग जा जो सिर्फ तेरे लिए उतारी गई है। ये वही महीना है, ये वही वक्त है, ये वही पल है। और अब सुन, जिस जगह पर पिछला पैगाम खत्म हुआ था वहीं से मैं बोलता हूँ। तूने अगर दिल से कहा था हाँ, तो अब तेरे लिए उस हाँ का रास्ता खोलना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे इरादों को देखा है। और अब यही वक्त है जब तू अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए 2 मिनट देगा। पहले 30 सेकंड अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और फिर दिल से कहा, हे मालिक, मैं तेरा बंदा हूँ, मेरी हालत बदल दे। पहली दुआ है, ये छोटी सी दुआ तेरे पूरे मकसद की शुरुआत है। अगले 30 सेकंड में अपने उस सबसे बड़े ख्वाब को याद कर जो तू चाहता रहा है। क्या वह आर्थिक ऐशो आराम है? क्या वह नई नौकरी है? क्या वह किसी रिश्ते की बहाली है या किसी बीमार की शिफा? अपना इरादा साफ कर और दिल में विश्वास गठ जाता है
तब तू सबसे जुड़ जाता है। जिसने तुझे बनाया है वो तुझे आज संभालना चाहता है। वो तुझे कहना चाहता है, ए मेरे बंदे, तू मेरी तरफ लौट आ। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तू मुझसे दिल से बात कर, क्योंकि अल्लाह जानता है तू बहुत टूटा है। तू अंदर से इतना चुप है कि तेरी हंसी भी अब गूंज नहीं बनती। लेकिन अल्लाह कहता है, मेरे हबीब तू बस मुझे पुकार, मैं तुझे वह सुकून दूंगा जो तुझे खुद से मिला ही नहीं। और जब तू रात की तन्हाई में रोता है तो तेरे आंसुओं की गर्मी मेरी रहमत को और तेज कर देती है, ताकि सुबह जब तू उठे तो तेरे सामने एक नई उम्मीद खड़ी हो। क्योंकि मैं वादा करता हूँ जो मेरी रहमत पर यकीन रखता है, मैं उसे जलील नहीं करता। और जो मेरी तरफ लौट आता है, मैं उसके सारे गुनाह ऐसे मिटा देता हूँ जैसे वह कभी हुए ही ना हो। इसीलिए आज का यह पैगाम तुझसे सिर्फ यही कहना चाहता है कि मत डर, मत थक, मत रुक। क्योंकि अल्लाह कहता है, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी तरफ 10 कदम दौड़ कर आता हूँ। और अगर तू मुझसे दूर हो गया है तो समझ ले तू खुद से दूर हो गया है, क्योंकि तेरे अंदर जो रूह है वह मेरी दी हुई है, और मेरी दी हुई चीज मुझसे कभी दूर नहीं रह सकती। वो लौट कर आती है, उससे है वो पुकारती है, और आज यह पुकार सुन ली गई है। क्योंकि जो दर्द तू सह रहा है वह सब देखा जा रहा है, और जो हालात तुझे तोड़ रहे हैं वो सब मेरी निगाहों में है। और तू ये मत सोच कि मैं तुझे आजमा रहा हूँ, नहीं, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ। मैं तुझे ऐसी ऊंचाई तक ले जा रहा हूँ जहां से तू खुद भी अपने आज के आंसुओं पर मुस्कुरा सकेगा। तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुलेगा, तू देखेगा कैसे हर बंद रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि जब मेरी रहमत चलती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और जब मैं किसी को देने पर आता हूं तो फिर पूरी कायनात को एक तरफ रख देता हूं, ताकि मैं सिर्फ अपने बंधे को दे सकूं। तू बस अपनी नजरों से नहीं, मेरी नजरों से खुद को देख, क्योंकि मैं तुझे उस नजर से देखता हूं जिसमें सिर्फ प्यार होता है, जिसमें सिर्फ रहमत होती है, जिसमें तेरा हर टूटापन मेरी रचना का हिस्सा होता है। इसीलिए आज अगर तू टूटा है तो खुश हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे जोड़ने आया हूं, और जो मैं जोड़ता हूं उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जो मैं संभालता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। और जब तू मुझसे उम्मीद रखता है तो फिर दुनिया की कोई मायूसी तुझसे जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। और जब तू दुनिया की नजरों में हार चुका होता है तो मेरे लिए तू सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि मैं देखता हूं तेरे टूटे हुए दिल के पीछे छुपी हुई वह सच्चाई जिसे कोई नहीं जानता। मैं सुनता हूं तेरी खामोश रातों में तेरी वह आंखें जो किसी और को सुनाई नहीं देती। मैं समझता हूं तेरी तन्हाई में तेरे को सवाल जो तू खुद से भी पूछने से डरता है। और मैं जानता हूं कि तेरी जुबान खामोश है, लेकिन तेरा दिल पुकार रहा है, और उस पुकार को मैं अनसुना नहीं करता, क्योंकि मैं तेरा रब हूं जो कभी नहीं सोता, जो कभी थकता नहीं, और जिसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। जब तू सबसे टूट जाता है तब मैं तुझे अपनी रहमत से इस तरह ढक लेता हूं कि फिर तू खुद हैरान रह जाता है कि जिस जगह सब ने तुझे अकेला छोड़ा, वहीं से तेरा रब तुझे उठाकर ऐसी जगह ले गया जहां तुझे कभी कोई पहुंचा ही नहीं सकता था। इसीलिए मेरे बंदे, तू बस इतना जान ले कि तुझे आज तक जो भी मिला है वो सिर्फ एक शुरुआत है। असल इनाम तो अभी बाकी है, क्योंकि तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरे सजदे, तेरी दुआएं सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी हैं, और मैं उन्हें जाया नहीं करता। मैं उन्हें लौट आता हूं रहमत के समुंदर की शक्ल में, और जब मैं देता हूं तो तुझे भी पता चल जाता है कि यह इंसानों का काम नहीं था, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से था। और जिस दिन तू ये बात महसूस कर लेगा, उस दिन से तुझे किसी से डर नहीं लगेगा, किसी की कमी नहीं खलेगी, किसी की नफरत नहीं सताएगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मेरा रब मेरे साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो पूरी कायनात साथ हो जाती है। तू फिर से हंसेगा, तू फिर से उठेगा, तू फिर से दौड़ेगा। लेकिन इस बार तेरी दौड़ किसी इंसान की मोहब्बत के लिए नहीं होगी, बल्कि तेरी दौड़ उस रब की तरफ होगी जिसने तुझे तेरे अंधेरे में पहचान लिया, जिसने तुझे तेरे टूटेपन में अपना बना लिया, जिसने तुझसे वादा किया है कि मेरे बंधे तू चल, मैं रास्ते बना दूंगा। और जब रब रास्ते बनाता है
तो रेत से भी फूल निकल आते हैं तुम। बस इस दर्द को अपनी मंजिल से जोड़, क्योंकि यही तेरा इम्तिहान है और यही तेरे उठने का वक्त है। अब तुझे डरना नहीं है, अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे पीछे नहीं देखना है, क्योंकि आगे तेरा वो मुकाम है जिसे देखकर तेरे सारे आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। वो मंजर तुझे इतना सुकून देगा कि तू कहेगा, या रब तेरी हर मर्जी में भलाई थी। तू हर हार को सीढ़ी बना, हर ठोकर को सबक बना, और हर रात को उस सुबह से जोड़ जिसमें तेरा रब तुझे वो देगा जो तुझे कभी खुद पर भी यकीन नहीं था। और जब लोग तुझसे कहेंगे तू तो खत्म हो गया था, तू मुस्कुराकर कहेगा, हाँ लेकिन मेरा रब अब भी जिंदा है और उसका रहम अब भी चलता है, उसका नूर अब भी चमकता है और उसकी रहमत अब भी बरसती है। तू किसी से ना डर, किसी की बातों से ना टूट, क्योंकि जब रब तेरा है तो फिर बाकी सब तुझे डरते हैं, क्योंकि रब के बंदे को कोई नहीं गिरा सकता जब तक वह खुद ना हार मान ले, और तू हार मानने के लिए नहीं बना। तू तो उन बंदों में से है जिन्हें रब चुनता है, जिन्हें रब थामता है, जिन्हें रब ऊंचा करता है। तू उन लोगों में से है जो अकेले नहीं चलते, जिनके साथ खुद अल्लाह चलता है। और जब अल्लाह साथ चलता है तो मंजिलें खुद आगे बढ़कर मिलने आती हैं। तू अब तक जो सहा है वह किसी बड़े मकसद के लिए था। अब वक्त है उस मकसद को पूरा करने का। अब वक्त है उस भरोसे को साबित करने का जो तूने हर टूटन के बाद भी अल्लाह पर रखा था। और अल्लाह कभी किसी भरोसे को बेकार नहीं जाने देता, वो लौट आता है। लेकिन तब जब तेरा दिल उस इनाम को संभालने के काबिल हो जाए, और तेरा दिल अब उस काबिल बन चुका है। अब तुझसे रहमत टलने वाली नहीं है। अब तुझे रब की इनायत से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरी नीयत साफ है, तेरी राह रोशन है और तेरा रब तैयार है तुझे उस जगह पहुंचाने के लिए जहां तुझे सिर्फ दुआओं से भेजा जा सकता है। इसीलिए आज खुद से एक वादा कर कि तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब गिरेगा नहीं, तू अब थकेगा नहीं, क्योंकि तेरा रब कह रहा है, तू चल मैं साथ हूं। और जब अल्लाह साथ हो तो मंजिलें खुद झुककर कहती हैं, तेरा वक्त आ चुका है। और अब जब तेरा रब खुद तुझसे कह चुका है कि तेरा वक्त आ चुका है, तो फिर अब तेरी रूह में वो ताकत पैदा होनी शुरू हो जाएगी जो कभी तूने खुद में महसूस ही नहीं की थी। अब तू चल पड़ेगा उस रास्ते पर जहां पहले तुझे डर लगता था। अब तू बोलने लगेगा उन बातों को जो पहले तेरे दिल में दबी रहती थी। अब तू मुस्कुराने लगेगा उन हालातों में जो पहले तुझे तोड़ देते थे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस रब के साथ जुड़ गया है जो तुझे अंधेरे से निकालकर नूर में लाने वाला है। और वो नूर कोई मामूली रोशनी नहीं, वो ऐसा उजाला है जो तेरे दिल की हर दरार को भर देगा, जो तेरी रूह के हर जख्म को सिला देगा, जो तेरे टूटे हुए ख्वाबों को नई उड़ान देगा। क्योंकि अल्लाह वो है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, जो सूखी जमीन से भी हरियाली उगा देता है, जो वीरान दिलों में भी सुकून का गुलशन बना देता है। और तेरा दिल तो सिर्फ टूटा नहीं बल्कि अल्लाह के लिए खुल चुका है। और जब दिल खुलता है तो रहमत बरसती है, जब आंखें रोती हैं तो सुकून उतरता है, जब जुबान खामोश होती है तो अल्लाह खुद बोलता है। और आज तुझसे वही आवाज कह रही है, तू मेरे लिए रुका, तू मेरे लिए रोया, अब देख मैं तेरे लिए क्या करने वाला हूँ। और फिर अल्लाह जब करने पर आता है तो दुनिया खुद कहती है कि ये बंदा वाकई रब का अजीज है, क्योंकि जो तुझे गिरा नहीं सका वो तेरा मुकद्दर देखकर चलने लगेगा। जो तुझे छोड़कर चले गए अब तुझे वापस पाने के लिए तरसेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे अब तुझसे सीखने आएंगे। क्योंकि अल्लाह जब इज्जत देता है तो दुनिया सर झुका देती है, और तेरी इज्जत अब लिखी जा चुकी है। रब के अर्श पर तेरी तकदीर अब बदल चुकी है, रब की किताब में तेरी तकलीफें अब उतर चुकी हैं। सुकून की शक्ल में अब तेरे सजदे तेरी सफलता की सीढ़ियां बनेंगे, तेरे आंसू तेरे अज़्म की पहचान बनेंगे, और तेरी खामोशी एक दिन इतनी बुलंद आवाज बन जाएगी कि लोग कहेंगे, इधन तो देखो ये वो है जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी मुस्कुराया था, क्योंकि तुझ में अब वो रोशनी आ चुकी है जो सिर्फ रब के करीबियों को मिलती है। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, अब तू समझ चुका है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। अब तू हर सुबह शुक्र में उठेगा और हर रात सुकून में सोएगा। अब तुझे किसी से उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि तुझे पता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा सहारा है। और जब तेरा भरोसा सिर्फ रब पर होता है तब दुनिया की हर मुश्किल तुझसे हार जाती है। तुझे अब बस चलते रहना है,
सजदे में झुकते रहना है, रब से मांगते रहना है, क्योंकि तेरा रब खुद कहता है मांग, मैं दूंगा, पुकार, मैं सुनूंगा, चल मैं राह दूंगा। और जब राहें खुद रब से आती हैं तो तू भटकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ हर पल हर लम्हा है। वो तुझसे कभी दूर नहीं गया, वो तो बस इंतजार करता है कि तू दिल से उसे पुकारे। और अब जब तू पुकार चुका है, अब जब तू रो चुका है, अब जब तू टूट कर भी मुझसे जुड़ चुका है, तो अब मैं तुझे वैसी जिंदगी दूंगा जिसमें तू खुद कहेगा या रब तेरी रहमत से बढ़कर कुछ नहीं। और वो दिन बहुत दूर दूर नहीं है जब तुझे सब कुछ वैसा मिलेगा जैसा तूने कभी सिर्फ ख्वाबों में मांगा था, क्योंकि ख्वाबों से भी बढ़कर देने वाला तेरा रब है। वह देने से पहले तुझे तैयार करता है और अब तू तैयार हो चुका है। अब तू उस लायक हो चुका है कि मैं तुझे वो सब दे सकूं जो तेरे लिए लिखा जा चुका है। तू बस सब्र कर, सजदे कर, शुक्र कर, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे दुनिया की नजरों की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा रब तुझ पर नजर रखे हुए है। अब तुझे लोगों की वाहवाही की फिक्र नहीं, क्योंकि तेरा रब तुझसे राजी है। अब तुझे किसी के साथ की तलाश नहीं, क्योंकि तेरे साथ खुद